नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का 2023 और 2024 का नया सिलेबस, अर्थात जो 2023 और 24 के अंदर सिलेबस के अंदर कटौती हुई है उसके अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 5.1 और 5.2 का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम 5.3 के कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान है। 5.3 कुछ नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने की इकाई अंक की क्या संभावना है। क्वेश्चन क्या कहता है। देखो दोस्तों, बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका मान लो कि 50% क्वेश्चन तो वहीं हल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ो और फिर सोचो कि आपका माइंड क्या कहता है। अगर आप अच्छे से 2 या 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन बता देता है। तो जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के इकाई अंक की क्या संभावना है। सबसे पहले तो हमें वर्गमूल पता होना चाहिए, फिर इकाई अंक की बात कर रहा है, उसकी संभावना व्यतीत कर रहा है तो वो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्गमूल बता देता हूँ, वर्गमूल क्या होता है, फिर आप समझाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए, अभी तक हमने पीछे के लेक्चर के अंदर अध्ययन किया कि एक का स्क्वायर अर्थात एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर अर्थात कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 15 होता है। इस प्रकार हमने लगभग 10 तक तो हमने स्क्वायर निकालना सीखा था और आगे मैंने आपको याद करने भी दिए थे। लेकिन वहाँ इसका इस लेक्चर के अंदर कैसे इंटरमीडिएट है वो भी देखेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। यहाँ पे समझिए, मैं कहूँ कि 1 का वर्ग कितना है, 1 का वर्ग 1 है, ठीक है। मैं कहूँ 2 का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग तो हम जानते हैं कितना है, 4 है। 3 का वर्ग कितना है, 3 का वर्ग 9 है और 4 का वर्ग कितना है, 16 है, ठीक है। ये है 4 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग 9 है और 2 का वर्ग 4 है। तो अब देखिए वर्गमूल क्या होता है। वर्ग तो सीख लिया सर हमने, फिर वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। यदि हम 4 को वापस करें अर्थात 4 का वर्गमूल निकालें तो कितना होता है, 2 होता है। यदि 9 का वर्गमूल निकालें तो कितना होता है, 3 होता है। और यदि हम 16 का वर्गमूल निकालें तो कितना होता है, 4। कहने का मतलब, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसका वर्ग करते हैं तो कितना आता है, जो भी संख्या आता है। और जब उसका उल्टा कर देते हैं तो वही उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे कि 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल। तो देखो 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। ऐसे हल करना है। मैं कहूँ कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो देखो 16 का वर्गमूल 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का वर्गमूल वापस 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। मैं इसको निकालना भी कहूँगा और आपके मन में एक डाउट भी होगा, प्रश्न भी उठ रहा होगा कि वर्गमूल को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी चीज़ बताऊँगा आगे वीडियो के अंदर देखते जाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी तक समझा। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आपने ये तो देख लिया कि 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन सर कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जैसे कि फटाफट हम उसको निकाल सकते हैं। हमें पहले स्क्वायर याद रखनी पड़ती है, फिर वापस उसका उल्टा करो। क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हाँ कर सकते हैं हम डायरेक्ट। चलो उसको उस पर चलते हैं हम। तो देखो, जैसे कि आपको पूछा जाएगा 1 का वर्गमूल। वर्गमूल को देखो किस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं अंडरूट को। यदि अंडरूट के अंदर कोई भी संख्या है, मान लो 1 है, तो वह क्या कहलाएगी, 1 का वर्गमूल कहलाएगी। वर्गमूल को अंडरूट से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थात दर्शाते हैं। मान लो कि 1 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, फिर 9 का वर्गमूल, फिर 16 का वर्गमूल, फिर 25 का वर्गमूल, फिर कितने का, 36 का, और फिर 49 का
और फिर 64 का और फिर 72 का सॉरी 81 का और फिर 100 का। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन इनके बीच में तो बहुत सारी ऐसी संख्या है, क्या उनका वर्गमूल नहीं है? आपने तो बीच बीच में से छोड़कर लिख दी संख्या। तो मैं बता दूं कि मैंने ये कहाँ से लिखी है। देखो, हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 9 आता है, और 4 का स्क्वायर 16 आता है। तो देखो ये 1 4 9 16, देखो 1 4 9 16, इस प्रकार वो टोटल संख्या मैंने लिख दी। अर्थात जिस संख्या का स्क्वायर हो सकता है उसी संख्या का क्या निकल सकता है, वर्गमूल। ये बात ध्यान देने योग्य है। जिस संख्या का यदि पूरा पूरा स्क्वायर हो जाए उसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसे डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मान लो को हमें 1 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले देखो इसे अंडर रूट में लिख दो। 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो, देखो हमेशा याद रखना, यहाँ पे दो संख्या ऐसी बनानी है तो दोनों सेम हो। यदि दोनों संख्या सेम है तो उनमें से एक उठा के लिख दो, वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 लिख दूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक ही आता है। तब 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, तो यहाँ से मैंने 1 उठा लिया, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ समझिए, देखिए मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 गुणा 2 नहीं लिख सकता क्या मैं। देखो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आपको दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि आपको 16 को 8 दूनी 16 लिख सकते हो, 4 दूनी 16 लिखते हो, दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 दूनी 4 है तो यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 दूनी है तो यहाँ से 1 2 को 12 उठा लो, अंडर रूट तो हट जाएगा, अर्थात वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 3। देखो मैं हर एक डिजिट में सेम संख्या का मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से 1 3 बाहर निकाल लूँ और वही उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार आपको लिखना है। 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 4, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। ऐसे करके देख लो, 4 का स्क्वायर कितना है, 16, 16 का वर्गमूल 4। बात वही है, लेकिन आप ऐसे करना क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी। देखो 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से इसको 5 को बाहर निकाल लूँगा। इसी प्रकार 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, तो 6 को बाहर निकाल लूँगा। और फिर 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 7, और 7 को बाहर निकाल लेता हूँ। इसी प्रकार 64 के लिए करेंगे। 64 कितने, 8 गुणा 8 क्या होता है, 64, तो 1 8 को बाहर निकालेंगे, यही इसका वर्गमूल होगा। 81 को क्या करेंगे, 9 इंटू 9, तो यहाँ से 1 9 बाहर आ जाएगा। और 100 को क्या करेंगे, 10 इंटू 10, और 1 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको इसके वर्गमूल निकालने आने चाहिए। आई होप कि वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर का जस्ट उल्टा ही वर्गमूल होता है, आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। तो देखिए, अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन वाला क्या कहता है, ध्यान से समझिए। देखिए जितने भी प्रोसेस मैंने अभी तक बताई है, आपको आपकी जो नींव मजबूत करने के लिए बताई है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन को रटे ना, हमेशा उनको समझे ही। तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के इकाई अंक की क्या संभावना है। ये बताना है कि यदि हम इन संख्याओं का यदि वर्गमूल निकाल ले तो उसके इकाई अंक की क्या संभावना है, कौन कौन सा उसका इकाई अंक आ सकता है, ये बताना है। मान लो कि मैं कहूँ 9801 का वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालने तो इसका इकाई अंक कौन कौन सा आ सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। मान लो कि हमें एग्जाम पेपर में हमारे पास ये 4 पार्ट आ जाए, तो चारों का निकालना मुमकिन है क्या, नहीं। इतने में तो हमारा आधा पेपर ही चला जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी डिजिट आपको भी दिखाई दे रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो कि इसके लास्ट में क्या है, 1 है। तो देखो 1 कहाँ है, 1 किसके लास्ट में है, 1 देखो यहाँ पे, देखो 1 किसके लास्ट में है, एक तो 1 यहाँ पे है। अर्थात एक इकाई अंक 1 के आने की क्या क्या संभावना होती है दोस्तों। देखो इकाई अंक यदि 1 आएगा तो उसके लास्ट में 1 होगा। देखो यहाँ पे कौन सी संख्या के लास्ट में 1 है, 81 की है, और 1 की है, तो 1 का वर्गमूल कितना आया, 1, अर्थात 1 तो 1 आने की संभावना है। और दूसरी 1 किसके लास्ट में है,
दूसरा 1 देखो इसके लास्ट में है तो इसका अंक क्या आ जाएगा 9, अर्थात 81 का वर्गमूल क्या है 9। तो देखो जिस संख्या के लास्ट में 1 है उसके इकाई अंक का वर्गमूल आने की संभावना 1 और 9 है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट हमने पता लगा लिया कि जिसके इकाई की अंक 1 है उसका या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है जब हम उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, अन्यथा तो हम उसकी पूरी गणना करते तो हमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आपको पता करना है। फिर देखो 6 है, ये देखो 6 है ना, तो 6 के नीचे देखो 6 यहाँ पे देखो किसके लास्ट में 6, एक तो 16 की है तो 16 का वर्गमूल क्या हो सकता है 4, एक तो क्या आने की संभावना है 4 आने की संभावना है। और दूसरा 6 किसके लास्ट में है 36 के, यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो देखो जब हम इकाई का अंक 6 हो तो एक तो 4 आने की संभावना है, दूसरी 36 का कितना होता है 6। तो इस प्रकार 6 की संभावना भी पता चल गई और 1 की तो हमने देख भी ली, सेम वही आएगी। और फिर यदि किसी की इकाई का अंक 5 हो तब उसका वर्गमूल करते हैं तो क्या आएगा 5, देखो किसके लास्ट में ओनली 25 के लास्ट में ही 5 है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ओनली 5 ही आएगी। इसकी संभावना क्या है, 1 अंक आने की संभावना है वो क्या है 5। इस प्रकार हमें पता लगानी थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं वापस से इसे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, इस सवाल को ध्यान से समझना। ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात करने की इकाई अंक की क्या संभावना है कि कौन सा इकाई अंक आ सकता है, 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। तो हमने देखा कि हमने 10 तक तो क्या निकाल लिए, वर्गमूल निकाल लिए। ठीक है, देखो 1 का 2 का 3 का ये सभी वर्गमूल निकाल लिए हमने। अब हमें पता है 10 तक ही होंगे, 10 के आगे तो डबल करेंगे तो उसका लास्ट का इकाई अंक तो वही रहेंगे, 10 तक ही रहेंगे। 1 2 3 ये तो है ही नहीं कि उसका इकाई का अंक 16 हो जाएगा, वह तो दाई का अंक बन जाएगा 16 तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो संख्या देखी जिसके लास्ट में हमें चाहिए। मैंने देखा 1, ये कौन कौन सी संख्या के लास्ट में है अर्थात उसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है। तो मैंने देखा 1 इसके लास्ट में है तो इसका वर्गमूल निकलेगा, एक संभावना तो 1 आने की है, दूसरी संभावना 81 है तो 81 का अंडर क्या होता है अर्थात वर्गमूल कितना होता है 9। तो ये 2 संभावनाएं बन जाती है यहाँ से। इसी प्रकार 6 के लिए 2 भी संभावना बन जाती है और 5 के लिए 1 संभावना बन जाती है। इस प्रकार आपको बताना है इकाई अंक आने की क्या संभावना, आपको पूरा लिखना है। जैसे मैं आपको 1 के लिए लिख के दिखाता हूँ, 9801 के लिए लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट क्या करता है 9801, तो यहाँ पर इकाई अंक आने की संभावना कितनी है, आने की संभावना 1 तो क्या है, इकाई अंक आने की संभावना 1 ही है, संभावना 1 है और 9 है, 1 और 9 है। इस प्रकार आपको पूरा डिफाइन करना है। इसी प्रकार आपको सभी 4 पार्ट में लिखना है। मैंने संभावना बता दी, ये आ सकता है। ठीक है, आप लिख लेना। इस प्रकार आपको क्वेश्चन फर्स्ट हल करना था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छा लगा हो, समझने में अच्छा लगा हो, आपको किस प्रकार समझना अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी नए तरीके अच्छे से तरीके लेके आता रहूं और आप भी अच्छी तरह समझना चाहिए। बस एक शर्त एक है कि आप किसी भी तरह के आपको इस सवाल समझ में आना चाहिए। कभी भी रटना नहीं मैथ को दोस्तों। यदि आप मैथ को रटोगे तो आप ओनली रट्टा मार रह जाओगे। यदि समझोगे तो ये लाइफ भर काम आएगी। वास्तव में मैथ से जी कोई सब्जेक्ट नहीं है यदि आपने इसे ध्यान से पढ़ लिया तो। और मैं ये लास्ट में सिद्ध भी कर दूंगा, जिसने इस चैनल के ऊपर से पूरा का पूरा मैथ कर लिया उसके लिए ये जो कक्षा 8 8th 9th 10th का जो मैथ है वो बिल्कुल उसकी अंगुलियों पर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल देखिए आपका जो चैप्टर 5 है वो बिल्कुल ईजी सा है। और देखिए दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ यदि आपने धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो को अर्थात इस चैप्टर को पूरा देख लिया तो गारंटी लेता हूँ आपके लिए बिल्कुल कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हमने आपको याद होगा चैप्टर पीछे अर्थात पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने 5.2 के अंदर क्या सीखा था, वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे ये बताना था कि कौन सी संख्या का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। वहाँ पे क्या बताना था, कौन सी संख्या का विषम वर्ग नहीं है, अर्थात ये बताना था। अब आपको देखो मैंने वहाँ पे ये बताया कि हमें उसके लिए
क्या कहता है, देखो बिना गणना किए वह बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। वह क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे हमने सीखा था यदि किसी संख्या के लास्ट में विषम में यदि 0 आ जाए या फिर उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वह क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और यही हमें यहाँ बताना है। तो ये आपको एक तो ये चेक करना है यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है, या फिर उसके लास्ट में ओड संख्या यानी विषम संख्या में क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। विषम संख्या में 0 होने पर, 0 होने पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये बताओ कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम इस पर नज़र डालते हैं। तो 153 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखो दोस्तों इसके लास्ट में क्या है, 3 है, और मैं कहूँ यदि किसी के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको लिख देना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है जो कि विषम है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ये लिखना है, इकाई का अंक 3, आपको डायरेक्ट यहीं तक लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। इसी प्रकार देखो आपको इस सभी में लिखना है। इसी प्रकार आप देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में भी क्या है, इसका इकाई का अंक 7 है, तो यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार इसका भी इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो यह भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो हमें क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकती है? देखो क्या हमारी कंडीशन काम कर रही है। देखो न ही तो इसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, न ही विषम संख्या में 0 है। इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करना था। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, वास्तव में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको भी मज़ा और इंटरेस्ट आने लगेगा। और तब आपने यदि मैथ में इंटरेस्ट बना लिया तो मैथ से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। वास्तव में मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपको किस प्रकार क्वेश्चन को समझना अच्छा लगता है, इंटरेस्ट के साथ, स्टोरी के साथ, सभी तरीके हैं हमारे पास दोस्तों। वो आपकी चॉइस है, आप कौन से तरीके से समझना चाहते हैं। तो देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। अब ये थोड़ा इंटरेस्ट डालना स्टार्ट करता है चैप्टर के अंदर अलग अलग क्वेश्चन के साथ। जैसे ये इंटरेस्ट डालता है उसी तरह हमें भी इंटरेस्ट लेके आना है। तो देखिए हमें भी ऐसी इंटरेस्टेड ऐसा चॉइस होनी चाहिए कि हम भी अलग अलग क्वेश्चन को हल करें ताकि हमें भी मज़ा आए। तो देखिए बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए वैसे तो मैं यदि कहूँ तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, डायरेक्ट हमने सीखा था 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, अर्थात 10 का स्क्वायर 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 होगा। और इसी प्रकार 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर भी 169 होता है। ये तो हमें याद था जब डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या देता है कि बार बार घटाने की विधि से आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो 100 का हमारा 10 आता है और 169 का 13 आता है। तो देखिए अब हम बार बार घटाने की विधि से इसे प्रूफ करते हैं। कहने का मतलब इसके लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, विषम संख्या की आवश्यकता होगी, विषम संख्या की आवश्यकता होगी। अर्थात जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आपको जो आपको स्टार्ट की विषम संख्या उनको लिख लेना। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 17, 19, 21, 23, 25,
कुछ इस प्रकार देखिए हमारे पास विषम संख्या है। आपको पता होना चाहिए कौन सी विषम संख्या होती है, कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी सम संख्या होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। यदि आप इसे याद नहीं रखते हैं तो आपको कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर आपका सवाल गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, आपको याद करना है। यदि मैं आपको जितना आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप विषम संख्या सम संख्या याद कर लेते हैं तो अभी आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब ये कहता है सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको यदि 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है और 169 ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 100 लिख लो। और ये क्या कहता है, बार बार घटाने की विधि। तो सबसे पहले ये सभी विषम संख्या आपको बारी बारी से हर एक विषम संख्या को घटा के देखना है। सबसे पहले आपको 1 से स्टार्ट करना है। जैसे 100 में से 1 घटाया 99, फिर जो ये संख्या है ना उसमें से क्या घटाना है, आगे वाली संख्या। आगे वाली क्या है 3, तो 99 से 3 घटाया 96, और फिर 96 आता है। 96 में से क्या घटाना है, आगे 5 है तो 5 घटाओ, कितना आया 91, और 91 से कितना घटाना है, आगे 5 घटा लिया, अब 7 घटाना है। तो देखो 91 में से 7 घटाए कितना बचता है 84। इस प्रकार आपको आगे से आगे घटाते रहना है, ठीक है। वैसे आप देखो 91, अब देखो 84 है, 84 में से आगे क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे, ठीक है। तो 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 75। फिर जो 75 है उस 75 में से क्या घटाएंगे, आगे क्या आता है 11, तो देखो 11 घटाएंगे। 75 में से 11 घटाए तो देखो 64 बचते हैं, और या जो 64 है उसमें से अब क्या घटाते हैं, 64 में से 13 घटाते हैं, क्योंकि 11 घटा लिया, अब 13 घटाएंगे। 13 घटाएंगे। हमें तब तक घटाना है जब तक हमारे पास जीरो न आ जाए। कितना ना आ जाए 0। अब 51 में से क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे। 51 में से 15 घटाया तो कितना आता है हमारे पास 36, और फिर 36 में से क्या घटाएंगे हम 17 घटाएंगे। 36 में से 17 घटाया कितना आता है 19, और फिर 19 में से क्या घटाना है हमको, 19 में क्या घटाना है 17 घटा लिया, 17 के बाद 19 में से हमको 19 घटाएंगे तो क्या आ गया 0। तो मैंने यही बोला था आपको ये तब तक घटाना है तब तक आपके पास से 0 ना आ जाए। तो अब आपको ये देखना है कि आपके पास ये कितने आ गए, ये जो संख्या ये घटाने के बाद ये कितनी संख्या ये आपको ये देखनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहने का मतलब 10 आई है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार आपको इसका आंसर देना था। वैसे हमने तो डायरेक्ट दे दिया था कि 100 का रूट कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10, लेकिन इसने कहा था कि बार बार घटाने की विधि थी। तो हम तो वे जो बोलेगा वो करेंगे। हमें मार्क्स चाहिए, हमें अपनी माइंड शक्ति बढ़ानी है, हमें आगे लाइफ में सक्सेस होना है। उसके लिए जो भी हमारे पास जो भी पत्थर कंकड़ आएगा उसको अलग उठा के फेंकेंगे। तो देखो क्या वर्गमूल ज्ञात करना था, बार बार घटाने की विधि थी, हमने ज्ञात की। अब इसका देखो 169 का भी ज्ञात करते हैं, वहाँ पे आपको पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार 169 में से 169 लिख लो, और 169 में सबसे पहले आपको क्या घटाना है 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 168। फिर जो 168 आया उसमें से क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे। 168 में से 3 घटाया कितना बचा 165, और 165 में से फिर क्या घटाएंगे 5, कितना बचा 170 बचा। फिर 170 में से क्या घटाएंगे, आगे क्या है 7, 170 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा 160 बचेगा यहाँ पे, और 160 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा 153। इसी प्रकार आपको आगे घटाते जाना है। जैसे कि अब 153 में से क्या घटाना है, देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको ये संख्या घटानी है। 153 में से आपको क्या घटाना है 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 144। फिर 144 में क्या घटाएंगे 11 घटाएंगे। 144 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा मेरे को 133। फिर 133 में से क्या घटाना है आपको माइनस का 13 घटाना है। माइनस का 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120, और 120 में से 15 घटाना है। फिर 120 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 105, और 105 में से फिर क्या घटाना है 105 में से फिर आपको क्या घटाना है 17 घटाना है। जब 105 में से 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 88, ठीक है। इसी प्रकार फिर 88 में से क्या घटाना है आपको 19। जब आप 88 में से 19 घटाते हैं तो आपको मिलता है 69। इस प्रकार आपको घटाते जाना है, तब तक घटाते जाना है तब तक आपको 0 ना मिल जाए। फिर 69 में से कितना घटाना है आपको
21 घटाना है। जब 69 में से 21 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 48। और फिर 48 में से आपको क्या घटाना है 48 में से आपको 23 घटाना है। जब 48 में से 23 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 25। और 25 में से फिर आप क्या घटाना है 25 में से 25 ही घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। तो अब आपको ये देखो घटाने के पास कितनी संख्या मिली है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना मिला 13, अर्थात इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। लेकिन हमने तो डायरेक्ट ही बता दिया 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि बार बार घटाने की विधि से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखिए आगे की क्वेश्चन बिल्कुल इंटरेस्टेड और मज़ेदार क्वेश्चन है, देखना ना भूले कल का महा एपिसोड। कल के महा एपिसोड में बड़े ही मज़ेदार इंटरेस्टेड क्वेश्चन के साथ हमारा वास्ता पड़ने वाला है। तो चलिए कल के महाजंग में हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ लौटेंगे फिर से वापस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इसी प्रकार पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों कल का महा एपिसोड देखना मत भूलिए, क्योंकि कल के महा एपिसोड में हम मिलने वाले हैं मज़ेदार इंटरेस्टेड क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,